देवी और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने YouTube चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है ग्रह क्लेश, कारण और निवारण। आप इसे आरंभ से अंत तक अवश्य देखें। आप जानते हैं, वर्तमान में जिस युग में हम जी रहे हैं इसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। हमारे आदि ग्रंथों में इसका पूरा वर्णन मिलता है कि कलयुग में क्या क्या होगा, इसके क्या क्या लक्षण हैं। एक पुरानी कहावत भी है, रामचंद्र जी कह गए सिया से, कलयुग ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना धन का और कौआ मोती खाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कली काल में अधिकतर गलत और अनुचित कार्य ही देखने और सुनने को मिलेंगे। वास्तव में हम ऐसा होता देख भी रहे हैं। हर तरफ से हमें डिस्टर्बिंग समाचार ही मिलते हैं। घर घर में कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। इस कली काल में प्राणी बहुत ही परेशान चला हुआ है। ऐसी परेशानियों के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, औलाद के कारण समस्या या और भी अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन इनमें से एक प्रमुख समस्या और कारण है ग्रह क्लेश। पति पत्नी में कारण या अकारण किसी भी बात से क्लेश हो जाता है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे और इसका आसान निवारण भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में अनेक ऐसे कारणों का वर्णन किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप हमें ग्रह क्लेश देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ही योगों और कारणों की हम चर्चा आगे करेंगे। आप कृपया ध्यान से उस पर गौर कीजिए। सर्वप्रथम, जब वर और वधू की कुंडली का मिलान किया जाता है तो उस पर ठीक विधि से ध्यान ही नहीं दिया जाता। केवल गुण मिलान का स्कोर आजकल लोग अपने आप ही कंप्यूटर पर करके देख लेते हैं और निर्णय ले लेते हैं। हम पंडित के पास भी जाते हैं तो आप बहुत जल्दी में होते हैं और पंडित जी भी खाली स्कोर देख के कि हाँ 36 में से 25 गुण मिले हैं, 36 में से 30 गुण मिले हैं, कुंडली बढ़िया है, आप विवाह की तैयारी कीजिए। लेकिन यह विधि गलत है, जो आगे चलकर समय आने पर अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। कुंडली मिलान के समय केवल स्कोर ही नहीं देखा जाता, अष्टकूट परिहार के और भी बहुत से फैक्टर होते हैं जिन्हें हमें ध्यान से देखना पड़ता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होती है। कुंडली में शुक्र अवश्य देखा जाता है क्योंकि विवाह का कारक शुक्र होता है। कुंडली में बृहस्पति को भी देखना पड़ता है। इस तरह के अनेक योग और कारण होते हैं जो गुण मिलान के अतिरिक्त भी हमें देखने पड़ते हैं और उसी हिसाब से हम इसका ठीक प्रकार से निर्णय ले सकते हैं। ज्योतिष के कुछ ऐसे योग भी होते हैं जिनके कारण अक्सर घरों में तनाव का कारण बन जाता है और कई बार ये क्लेश विकराल रूप धारण कर लेते हैं। आपकी कुंडली में कुछ भाव, जिसे हम हाउस भी कह सकते हैं, ग्रह क्लेश का कारण बनते हैं। ऐसे भाव मुख्य तौर पे पहला, दूसरा, चौथा और सातवां हाउस ज्यादातर माना जाता है। अगर इन भावों में पापी या क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु आदि बैठे हैं या इन स्थानों को देख रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में इन स्थानों में, जैसा कि मैंने अभी बताया है, पहला, दूसरा, चौथा और सातवां मुख्य तौर पे इन स्थानों में सूर्य मंगल, सूर्य राहु, चंद्रमा शनि, राहु मंगल, शनि राहु, चंद्रमा केतु
आदि की युति बनती है, तो जब भी इन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आएगी तो आपको टेंशन और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इनमें से कुछ योग तो बहुत ही विस्फोटक होते हैं, जैसे कि चंद्रमा राहु, मंगल राहु, सूर्य राहु, शनि चंद्रमा आदि आदि। ऐसे ग्रहों की जब भी दशा या अंतर्दशा आएगी तो विस्फोट होना बहुत ही आवश्यक है, बचना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में कई बार हत्या या आत्महत्या की नौबत भी आ जाती है और हमने कई बार ऐसा होता देखा भी है। तो दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आए तो किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी पत्नी का आंकलन करवा लेना चाहिए और उसके अनुसार ही उसकी रेमेडी करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट एक और है, अगर आपने विवाह से पहले मांगलिक दोष का ना तो पता लगाया है और ना ही इसका उपचार किया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपका वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल पाता, जिसके लिए मांगलिक दोष की शांति करवाना बहुत अति आवश्यक बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके या आपके जीवन साथी की कुंडली में साढ़े साती, शनि ढैया या किसी अन्य क्रूर ग्रह जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु आदि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रह ठीक नहीं है तो आपको ग्रह क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। और भी ऐसे अनेक योग हैं, जैसे पापकत्री योग, एक ऐसा योग है जो आपको परेशान कर सकता है। ये योग कैसे बनता है यह भी आप समझ लीजिए। मान लो कि कोई भी शुभ ग्रह किसी अच्छे स्थान पर बैठा है और इसके आगे पीछे के भावों में दो पापी या क्रूर ग्रह जैसे शनि, राहु, मंगल आदि बैठे हैं तो यह स्थिति पापकत्री योग कहलाती है। जब आपकी कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में ट्रैप हो जाते हैं तो ये कालसर्प योग बन जाता है, जो आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। सारे कालसर्प योग अनर्थकारी नहीं होते, कुछ कालसर्प योग अच्छे भी होते हैं, लेकिन इसका आकलन कोई अच्छा ज्योतिषी ही कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु और केतु की युति बनती है तो यह ग्रहण योग कहलाता है। इस तरह के योग भी आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, जब जब ग्रहों की ऐसी स्थितियां आती हैं तो हमारे जीवन में संकट की घंटी बजने लगती है। इसके निवारण के लिए आपको किसी योग्य ज्योतिषी से विचार विमर्श करना आवश्यक हो जाता है, जो आपकी पत्नी का विश्लेषण करके आपको उचित सलाह देता है, जिससे आपको कुछ राहत तो अवश्य मिलेगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जो आप बिना जन्म पत्री के, बगैर किसी पंडित से मिले स्वयं अपने आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं और इनके करने से आपको राहत भी मिल सकती है। प्रथम उपाय, आप अपने घर में एक छोटा सा मंदिर अवश्य बनाएं। सुबह शाम घी का दीपक और धूप लगाएं। थोड़ी देर प्रभु चरणों में बैठकर प्रार्थना करें। यह हर समस्या के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। आप करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय, प्रतिदिन या कम से कम मंगल और शनिवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य पढ़ें। कलयुग में हनुमान जी जीवित देवता माने जाते हैं और हर प्रकार के संकट को हरने की क्षमता इनमें है, इसीलिए तो संकट मोचन कहलाते हैं। आप इसे करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय, साल में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा अवश्य करें। जरूरी नहीं है कि आप दूर स्थान पर जाएं, आप अपने पास के तीर्थ पे भी जा सकते हैं। चौथा उपाय, आप साल में एक बार नवग्रह शांति किसी योग्य पंडित से अपने घर में अवश्य करवा लें, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। चौथा उपाय, आप अपने जन्म दिवस पर
मैरिज एनिवर्सरी पर या पुत्र पुत्री के जन्म दिवस पर अन्न का दान अवश्य करें। संभव हो तो तुला दान कर सकते हैं, वस्त्र आदि का दान भी कर सकते हैं। एक और उपाय, किसी भी रोगी को जो जरूरतमंद हो, गरीब हो, मेडिसिन का दान बहुत ही चमत्कारी होता है। ये आपके रोगों को हर लेता है, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ उपाय जो आप सामान्य तौर पर स्वयं अपने घर पर अपने आप कर सकते हैं। एक इसमें और एडिशन भी आप कर सकते हैं, गीता जी का नित्य पाठ। यह बहुत ही शांतिदायक है, इसको करने में भी अधिक समय नहीं लगता। गीता प्रेस की एक छोटी गीता आती है जिसका एक अध्याय करने में मुश्किल से 8-10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता। ये गीता आप अपने घर में अवश्य रखें और हो सके तो अपने मित्रों को भेंट भी दें। एक और बहुत आवश्यक बात है, आपको अपने आचरण को बिल्कुल सात्विक रखना है। आप किसी उल्टे सीधे एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व न करें। मांस सेवक, मादक पदार्थों से तो आप ही दूर रहें तो अच्छा है। कम से कम मंगलवार और शनिवार को तो आप इसका अवश्य ही परहेज करें। तो दोस्तों, अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको यह पोस्ट पसंद आएगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमसे व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको साइट पे दिया हुआ है। हमारी ईमेल आईडी पे भी आप हमें लिख सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। हालांकि पूरी गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। आप चाहें तो हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम सदैव आपके मंगल की कामना करते हैं। आप सदैव प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।